अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर इंग्लिश टीचर एंड टुडे इट्स आवर 5th ऑनलाइन क्लास। तो आज की क्लास में हम आपके यूनिट नंबर 2 की रीडिंग करेंगे। यूनिट नंबर 2 आपकी बुक के पेज नंबर 14 पे है। तो इसके लेसन नंबर 1 की रीडिंग करते हैं। लेसन नंबर 1 है पिप मीट्स अ कन्विक्ट। मीट्स कहते हैं मिलना, कन्विक्ट कहते हैं मुजरिम को। पिप एक मुजरिम से मिलता है। लेसन की रीडिंग स्टार्ट करते हैं, साथ ही वर्ड मीनिंग बुक पे नोट करते जाएं। माई फादर्स फैमिली नेम इज़ प्रिप। मेरे अब्बू की फैमिली का नाम प्रिप था, प्रिप है। एंड माई फर्स्ट नेम फिलिप, और मेरा पहला नाम फिलिप है। बट एज अ चाइल्ड आई कुड नॉट से इधर, लेकिन बच्चे की हैसियत से मुझे ऐसा नहीं कहा जाता था। सो आई कॉल्ड माई सेल्फ पिप एंड देन सो डिड एवरी वन एल्स। इसलिए मैं अपने आप को पिप कहता था, इस तरह बाकी सब भी मुझे यही कहते थे। आई से दैट माई नेम इज़ प्रिप। मैं कहता हूँ कि मेरा नाम प्रिप है। बट दैट्स व्हाट इज़ रिटन ऑन माई फादर्स टोम्बस्टोन। और ये मेरे अब्बू की कब्र के पत्थर पर लिखा हुआ है। एंड इट इज़ व्हाट माई सिस्टर टोल्ड मी, और ये वो है जो मेरी बहन ने मुझे बताया है। माई सिस्टर इज़ मैरिड टू अ ब्लैक स्मिथ। मेरी बहन की शादी एक ब्लैक स्मिथ से हुई है। ब्लैक स्मिथ कहते हैं ऐसा पर्सन जो मेटल से चीज़ें और औजार बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। वी लिव्ड इन मार्शी एरिया। हम मार्शी इलाका में रहते हैं। डाउन बाय द रिवर, जो दरिया से नीचे है। आ फ्यू माइल फ्रॉम द सी, और समंदर से कुछ फासले पर है। वन डे, एक दिन, आई स्टूड इन द चर्च यार्ड में चर्च यार्ड में खड़ा था। एंड लुक्ड ओवर माई पेरेंट्स टॉम्बस्टोन, और अपनी माँ बाप की कब्र के पत्थर को देख रहा था। एट द डार्क फ्लैट वाइल्डरनेस बियॉन्ड द चर्च यार्ड, और चर्च यार्ड के पीछे वेरानी को देख रहा था। द मार्शेस वर क्रिस क्रॉस्ड विद डिचेस एंड माउंट्स। डिचेस कहते हैं खाई को, एंड माउंट्स कहते हैं टेले को। इन द डिस्टेंस, कुछ फासले पर, आई कुड सी द ग्रे लाइन ऑफ द रिवर। मैं दरिया की ग्रे लाइन को देख सकता था। एंड देन, फिर फार अवे, थोड़े फासले पर, द सी, समंदर को। इट वॉज अ कोल्ड डे, ये एक सर्द दिन था। पेज नंबर 15 पे देखें। द ग्रे लैंड, ग्रे ज़मीन एंड ग्रे स्काई, और ग्रे आसमान मेड मी फील सैड। इसने मुझे उदास कर दिया। आई सडनली, मुझे अचानक रियलाइज्ड, एहसास हुआ। दैट आई वाज एन ऑर्फन। ऑर्फन कहते हैं यतीम को। मैं एक यतीम था। एंड आई बिगेन टू क्राई, और मैंने रोना शुरू कर दिया। होल्ड यूर नॉइज़, अपना शोर कम करो। क्राइड अ टेरिबल वॉइस। टेरिबल कहते हैं खौफनाक। एक खौफनाक आवाज़ चिल्लाई। इट केम फ्रॉम अ मैन, ये एक आदमी की तरफ से आ रही थी। हु हैड जस्ट स्टेप्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड अ ग्रेव स्टोन, जो एक कब्र के पत्थर से अभी अभी बाहर निकला था। कीप स्टिल, स्टिल कहते हैं साकन रहने को, साकन रहो। और आई शैल कट योर थ्रोट, या मैं तुम्हारा गला काट दूंगा। दिस मैन वॉज फ्राइटनिंग, ये आदमी खौफजदा था। ही वॉज ड्रेस्ड इन रफ ग्रे क्लॉथ, उसने रफ ग्रे रंग के कपड़े पहने हुए थे। एंड ही हैड अ बिग आयरन चेन इन हिज लेग, और उसकी टांग में लोहे की चेन थी। ही वॉज एन एस्केप्ड कन्विक्ट। एस्केप्ड का मतलब होता है बचा हुआ, कन्विक्ट कहते हैं मुजरिम को। वह एक बचा हुआ मुजरिम था। हिज शूज़ वर ब्रोकन, उसके जूते टूट चुके थे। एंड ही हैड एन ओल्ड रैग टाइट राउंड हिज हेड, और उसने अपने सर के गिर्द एक पुराना रुमाल बांधा हुआ था। ही वॉज डर्टी फ्रॉम बीइंग सोक्ड इन द मडी वाटर फ्रॉम द डिचेस। डिचेस कहते हैं खाइयों को, और वो खाइयों में से मडी वाटर, मड कहते हैं गारे को, गारे वाले पानी से भीगा हुआ था। ही वॉज कवर्ड इन स्क्रैचेस फ्रॉम नेटल्स एंड स्टोन। नेटल्स कहते हैं खारदार झाड़ियों वाले पौधे को, एंड स्टोन कहते हैं पत्थरों को। वो खराशों से भरा हुआ था, खारदार झाड़ियों और पत्थरों से। ही लिम्प्ड, वो लंगड़ाया। एंड शिवर्ड, और कपकपाया। एंड ग्लेयर्ड एंड ग्रोल्ड। हिज टीथ चैटर्ड इन हिज हेड, उसके दांत बजना शुरू हुए। एज ही सीज्ड मी बाय द चिन, जैसे ही उसने ठोड़ी से मुझ पर कब्जा किया। चिन कहते हैं ठोड़ी को, और सीज का मतलब होता है कब्जा करना। ओह ओह, डोंट कट माई थ्रोट, मेरा गला ना काटो। सर सर, आई प्लीडेड इन टेरर। टेरर कहते हैं खौफ को। प्लीडेड का मतलब होता है इल्तिजा करना। मैंने खौफ में इल्तिजा की। टेल मी योर नेम, मुझे अपना नाम बताओ। सेड द मैन, आदमी ने कहा। क्विक, जल्दी करो। पिप पिप सर। वंस मोर, एक बार और बताओ। सेड द मैन, आदमी ने कहा। स्टेयरिंग एट मी, मेरी तरफ घूरते हुए। लाउडर, ऊंचा। पिप पिप सर।
शो मी वेयर यू लिव, मुझे दिखाओ तुम कहाँ रहते हो। सेड द मैन, आदमी ने कहा। पॉइंट आउट द प्लेस, उस जगह की निशानदेही करो। आई पॉइंटेड टू वेयर आवर विलेज ले, मैंने हमारे गांव की तरफ इशारा किया। आ माइल फ्रॉम द चर्च, जो चर्च से 1 मील के फासले पर था। द मैन लुकड एट मी क्लोजली, क्लोजली कहते हैं नज़दीकी से। आदमी ने मेरी तरफ नज़दीकी से देखा। देन ही टर्न मी अपसाइड डाउन, फिर उसने मुझे नीचे की तरफ घुमाया। ही एम्प्टीड माई पॉकेट्स, एम्प्टीड का मतलब होता है खाली करना। उसने मेरी जेबें खाली की। देयर वॉज नथिंग इन दैम, उनमें कुछ न था बट अ पीस ऑफ ब्रेड, लेकिन सिर्फ एक रोटी का टुकड़ा था। The upside down view of the church righted itself when he placed me on a high tombstone, उसने मुझे ऊंचे कब्र के पत्थर पर बिठाया। आई सैट, मैं बैठ गया। ट्रेम्बलिंग, कांपते हुए। वाइल ही एट द ब्रेड रेविनसली, रेविनसली कहते हैं भूखे अंदाज में, जब उसने भूखे अंदाज में रोटी खाई। नाउ अब लुक है, यहाँ देखो। सैड द मैन, आदमी ने कहा। वेयर आर यूर पेरेंट्स, तुम्हारे वालदैन कहाँ हैं। देयर, वहाँ। सैड सर, सैड आई, मैंने कहा। द मैन जम्प्ड, आदमी ने जंप लगाया। एंड मेड अ शॉर्ट रन, और थोड़ी सी दौड़ लगाई। बट देन, फिर तब। ही स्टॉप्ड, वो रुक गया। एंड लुक्ड ओवर हिज शोल्डर, और उसके कंधे की तरफ देखा। देयर, वहाँ। सर, सर आई टाइमली सेड, मैंने खौफजदा होकर बताया। पॉइंटिंग टू द टॉम्बस्टोन, कब्र के पत्थर की तरफ इशारा करते हुए। इसके साथ ही हमारी आज की रीडिंग ख़त्म होती है। आई होप सो आपको लेसन की समझ लगी होगी। आपने वर्ड मीनिंग बुक पे नोट करके रीडिंग अच्छे से याद करनी है। अल्लाह हाफिज़।